नमस्कार दोस्तों, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सरफराज नस्तर है और मैं एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूं। आज के वीडियो में मैं आपको ह्यूमिक एसिड के बारे में बताऊंगा। आपने ह्यूमिक एसिड को यूज़ भी किया होगा, नाम भी सुना होगा, शायद आपने वीडियो भी देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको ह्यूमिक एसिड की ऐसी कुछ जानकारी दूंगा जो कि आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। उन साथियों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा नहीं है जो डीप नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डीप एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा कि एक्चुअली में ह्यूमिक एसिड क्या है और आपके पौधों के साथ क्या करता है। कैसे आप जानेंगे कि आपके पौधों को सचमुच ह्यूमिक एसिड की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि बाज़ार में ह्यूमिक एसिड बिकता है और आप जैसे गार्डनर धड़ल्ले से ख़रीद रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पौधों को ह्यूमिक एसिड की ज़रूरत है भी या नहीं। और इसके बाद भी हम लोग ये देखेंगे कि इसका सही तरीके से यूज़ कैसे करते हैं और यूज़ करने के लिए क्या क्या हमें कितना डोज रखना चाहिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। अगर प्लांट में अगर आप ज़्यादा ह्यूमिक एसिड डाल देंगे तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसका भी हम लोग वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे कि अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपके प्लांट पे क्या विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। कुछ लोग यहाँ तक वीडियो दिखा रहे हैं कि घर पे आप ह्यूमिक एसिड बना सकते हैं। इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे और इसकी भी केमिस्ट्री को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ आज पता चलेगा। तो YouTube की दुनिया में ये वीडियो आज कुछ एक अलग इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। थोड़ा सा लंबा होगा, 10-12 मिनट का टाइम निकाल लीजिए और देखिए आखिर तक, आज आपको सच्चाई पता चलेगा। क्या आप एग्जैक्टली जानते हैं कि ह्यूमिक एसिड क्या है? मार्केट में ये ह्यूमोनोज के नाम से या अदर कोई ब्रांड अपने नाम से इसको बेचती है। एक्चुअली इसमें ह्यूमिक एसिड होती है और बाद में आखिर में बताएंगे कि ये कितना बड़ा घोटाला है। ह्यूमिक एसिड के नाम पे कुछ और भी मिक्स करके बेचते हैं, तो ख़रीदना कौन सा है ये भी आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा। चलिए, ह्यूमिक एसिड नाम से ही जैसा पता चल रहा है कि इसका संबंध ह्यूमस से है। आपको बता दूं ह्यूमस क्या होता है। जैसे कि कोई प्लांट का या एनिमल का जो वेस्ट होता है या वो पार्ट की डेथ हो चुकी है, तो वो कहीं पे भी रखा रहेगा तो वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद उससे पहले बनता है आपका ह्यूमस, और सॉइल मिलने के बाद वही हो जाता है आपका ल्यूमस, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ह्यूमस में एक्चुअली में क्या होता है, ह्यूमिक एसिड होता है। इस तरह से हमारे सॉइल में ये ऑटोमेटिकली हमेशा बनते रहता है। जैसे कि आपने प्लांट का ही पत्ता नीचे गिरता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो फॉरेस्ट हैं उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी इस टाइप की ब्रांड इतना बड़ा फर्टिलाइज़र इस टाइप से कुछ बनाता नहीं है ना। तो वो कैसे मेंटेन रहता है, तो वहाँ पे नेचुरली ह्यूमिक एसिड बनता है। और हमारे गार्डन में बनता है, हमारे जो लीफ फॉल होते हैं नीचे गिरता है, या कोई भी वेस्ट को हम वहाँ पे डालते हैं, या गोबर ही डाला तो वो भी वेस्ट ही है, तो वहाँ पे भी ह्यूमिक एसिड बन रहा है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री वाले ह्यूमिक एसिड वो कार्बन के माइनिंग से निकालते हैं। जहाँ पे कार्बन की माइनिंग हो रही होती है तो वहाँ पे जो वेस्ट होता है तो वो आपका ह्यूमिक एसिड होता है। और आप जानते हैं कि कार्बन जो होती है लॉन्ग प्रोसेस डिकम्पोजिशन से बनता है, तो इसलिए वहाँ पे ह्यूमिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ब्रांड वाले क्या करते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं, पैकिंग करके ब्रांडिंग करके हमें बेचते हैं। तो हमारे घर में भी ह्यूमिक एसिड बन रहा है और ये भी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। ह्यूमिक एसिड एक्चुअली में ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स पॉलीमर कंपाउंड है। इसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर देखें एलिमेंट वाइज, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी होता है। तो ये इनसे ये बने होते हैं, निर्मित होते हैं। और नाम है इसका एसिड। आप कंफ्यूज होंगे कि हाथ देने से हाथ मेरा जल जाएगा, बिल्कुल नहीं सर, ये ऑर्गेनिक एसिड है ना। और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए आप उसमें हाथ देंगे तो आपके हाथ में कोई खराबी नहीं होगी। ऑर्गेनिक एसिड जो भी होता है वो बहुत वीक होता है, आपके हाथ पे इसका कम से कम इम्पैक्ट होता है। और इस बैग के पैकेजिंग पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसका पीएच जो है वो बेसिक नेचर का होता है, वो 7.5 से अबव ही होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि जो ह्यूमिक एसिड है वो एक्चुअली में है क्या।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इतना सारा केमिस्ट्री ज्योग्राफी जानने के बाद एक्चुअली में ह्यूमिक एसिड हमारे गार्डन के सॉइल के साथ क्या करता है और प्लांट के साथ क्या करता है। तो सबसे पहले मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये सॉइल जो मिट्टी है हमारी गार्डन की, इसे ये भुरभुरा बना देता है। भुरभुरा बनाने से क्या होता है, उसमें एयर घुस सकता है, तो जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट को हेल्प होता है। इसके अलावा जो एक मैक्रो हिज्जा एक फंगल और अलगी का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसको ग्रो करने में वो हेल्प करता है। वो होने से क्या होता है कि सॉइल में सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे कि रूट उससे बहुत आसानी से वाटर एब्जॉर्ब कर पाती है। और जानते हैं कि जब भी प्लांट अच्छी वाटर एब्जॉर्ब करती सॉइल से, साथ साथ मिनरल को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। दोनों का एक ही साथ प्रोसेस होता है। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, सॉइल को लूज़ किया और मैक्रोहेजियल जो एक्टिविटी बढ़ा, तो उसके वजह से सॉइल में ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ कि प्लांट जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो जाती है, जिससे कि वहाँ का जो मिनरल है सॉइल में, वो मिनरल भी यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। अक्सर प्लांट में मिनरल की डिफिशेंसी से कोई न कोई डिजीज़ हो जाता है, या उसकी जो ग्रोथ है वो डिमिनिश्ड हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो ये इसके होने से ऐसा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो सॉइल में NPK जो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की हम लोग बात करते हैं, तो ये भी जो है कि सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प होता है, क्योंकि ये सॉइल के कंडीशन को ही चेंज कर देता है। अच्छा, अब रही बात कि ये तो ऐसा इसका इफेक्ट किस पे हुआ, सॉइल पे हुआ, लेकिन हमारे कुछ विद्वान दोस्त हैं जो कि डायरेक्ट स्प्रे भी करना आजकल शुरू कर दिया है, स्प्रे भी करते हैं। तो स्प्रे करने का भी कोई लाभ होगा, तो कुछ लोगों को मन में होगा ना भाई कि इसको सॉइल में डालते हैं, ये सॉइल पे इफेक्ट हुआ, अगर हम स्प्रे करेंगे तो ये सारा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। हाँ, इसके डालने से ह्यूमिक एसिड एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होता है इसका। इसमें आप जानते होंगे प्लांट के 5 ग्रोथ हार्मोन हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं। उनमें से 2 का नाम आपको बता दूं, ऑक्सिन और साइटोकिनिन। इसके लीफ पे डालने से ये दोनों हार्मोन एक्टिवेटेड हो जाते हैं। आपको पता होगा कि जो ऑक्सिन है, सनलाइट जहाँ पे प्लांट को पड़ता है उसको उल्टे साइड में होता है। जैसे सनफ्लावर का देखा होगा कि सनफ्लावर हमेशा सन को इसलिए देखती है, इसके पीछे ऑक्सिन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ह्यूमिक एसिड डालने के बाद एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से प्लांट में साइटोकिनिन और ऑक्सिन जो है ग्रोथ प्रमोटर का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है कि ऑक्सिन से प्लांट की हाइट बढ़ जाती है, और साइटोकिनिन से जो है कि फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, यानी कि लीफ के बाद जो उसमें फ्लावर का कंडीशन आता है, तो फ्लावरिंग भी धीरे धीरे बढ़ जाता है और फ्रूट का भी साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये आपने देखा कि इफेक्ट किस पे हो रहा है, प्लांट पे हो रहा है। इसके अलावा ओवरऑल प्लांट पे अगर देखें, अगर जो इसने सॉइल पे डाला है, एक और काम करता है ये, सॉइल की जो लीफ जो रूट होती है, उसको रूट को भी ये स्ट्रेंथन करती है। रूट में जो उसके जो पोर होते हैं, उसको एसिड पड़ने पे वो प्लांट प्योर बेसिक है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा वीक एसिड है, तो उसके पड़ने से क्या होता है कि वो सरफेस थोड़ा सा एक क्लीन अप जैसा हो जाता है। वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, देखेंगे तब पता चलेगा। हम लोगों ने लैब में देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। उससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर में जो रूट के जो रूट हेयर्स हैं, उसके पोर ओपन हो जाते हैं, और पोर ओपन होने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ भी है ये न्यूट्रिएंट है एक तरह से, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली सॉइल से जो आपको पहले बताया था NPK हो गया, या फिर वहाँ पे जरूरी मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है। तो कुल मिला करके ये प्लांट का एक टॉनिक के तौर पर काम करती है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि एक तो हमारे घर में, हमारे गार्डन में ह्यूमिक एसिड बनता ही है, क्या बाहर से हमें देना है? ये बात को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ह्यूमिक एसिड एक्चुअली में आपके प्लांट को ज़रूरत है भी या नहीं है। ये डायग्नोस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है कि अपने मन से कभी भी खरीद करके डाल देते हैं, और इसका कॉस्ट भी है, और ये कॉस्ट आपको उतना देना चाहिए या नहीं, ये पहले जान लीजिए। देखिए, 99% पौधों को ह्यूमिक एसिड अलग से देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गार्डन का जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसमें अच्छे क्वांटिटी में डिकम्पोज हो गया या फिर गोबर हुआ, वो आप ज़रूर डालें। तो अगर आप ये डाल रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो सॉइल में अगर 50% या 30% भी आपने गोबर डाला है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ ह्यूमिक एसिड की कमी होने का कोई चांसेस नहीं है।
हाँ, अलग सी बात है, आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर प्रोफेशनल बाबा हैं जिसके वीडियो हम हिलते डोलते रहते हैं और पूरा ग्राफिक्स होता है। हम लोग तो भाई आम आदमी हैं, सच्चाई से बता सकते हैं, हमारे वीडियो में वो तामझाम नहीं मिलेगा आपको। सिंपल मैं कुर्सी बैठ के बोल रहा हूँ। तो वो लोग जो है कि बताएंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वो उसको प्रोडक्ट बेचवाना होता है। इसी चक्कर में जो है कि वो सबको कहते हैं कि भाई ह्यूमिक एसिड खरीद लो, आपके पौधा में चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमिक एसिड होता ही है। हाँ, कुछ प्लांट हैं जैसे कि मान लो कि आपके बालकोनी है, बालकोनी में छोटे गमले हैं या कोई इंडोर प्लांट है जो घर के अंदर है और उसमें आप गोबर है ना या इस टाइप के चीज़ को डिकम्पोज को नहीं डाल सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी बदबू होती है ना। तो ऐसे में कोई लोग वहाँ पे स्टोन डाल के इसको खूबसूरत बना देते हैं, पोट को घर के अंदर या बालकोनी में। तो वहाँ पे देखा जाता है कि स्टोन जहाँ पे सॉइल पे रख दिया, प्लांट के चारों तरफ लोग करते हैं खूबसूरती के लिए, उस पर स्टोन रख देते हैं, देखने में अच्छा मिट्टी नहीं दिखता है। तो वैसे कंडीशन में जो है ना कि आपका सॉइल में ह्यूमिक एसिड कम होगा, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। जो आउटडोर प्लांट है, जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बड़ा सा 3 फीट ऊंचा आपका बना हुआ क्यारी है और उसमें गोबर डाला गया 50% के आसपास। तो यहाँ ह्यूमिक एसिड कम होने का कोई चांसेस नहीं है। फिर भी अगर कोई भी एक्सपर्ट कहता है कि मैं देख के बता दूंगा कि इस प्लांट में ह्यूमिक एसिड की कमी है, कोई नहीं बता सकता। ह्यूमिक एसिड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन चीज़ों से ह्यूमिक एसिड कम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो सिम्टम आते हैं। आप किसी भी लोगों से, कोई भी किसी सलाहकार जो टोल फ्री नंबर है, वहाँ पे भी फ़ोन करके इस चीज़ को पूछेंगे। यूट्यूबर बाबा आजकल बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है कि ह्यूमिक एसिड कम नहीं होता है ना, वहाँ प्रचुर होता है। तो कहने का मतलब है इसका भी यूज़ है, लिमिटेड है। अब बाकी कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिसमें कि आपको तुरंत ग्रोथ चाहिए, या कुछ प्लांट का अचानक आपके जो आउटडोर टेरेस पे जो प्लांट हैं जिसकी ग्रोथ रुक गई है ना, आपको फील हो रहा है कि इसका ग्रोथ काफ़ी कम हो रहा है, तो कैसे क्या करें। तो इमरजेंसी में आप ह्यूमिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, इंडोर के लिए ठीक है। और बाकी कुछ लोग जो प्रोफेशनल होते हैं कि नहीं भाई, हमें गार्डन को, टेरेस को इतना जल्दी खूबसूरत बनाना है, इतना अच्छा करना है, प्लांट को चमकदार बनाना है, लोगों को मुझे दिखाना है कि अच्छे फ्रूटिंग या फ्लावरिंग हो रहे हैं, तो वो ज़रूर डाल सकते हैं। अगर पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सबके ध्यान पे रख के बोल रहा हूँ, है ना। कोई बेचारा एग्रीकल्चर वाला जो फार्मर है वो इतना कॉस्ट नहीं पे कर पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि इसको यूज़ कैसे करना चाहिए। यूज़ करने के इसके 3-4 तरीके हैं। इसमें से जो सबसे कॉमन तरीका है वो क्या है कि सॉइल में इसको डालना। जैसे आम कोई खाद को या कोई भी थिंग्स को आप सॉइल में डालते हैं, तो क्या करते हैं कि प्लांट के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी को डिग कर देते हैं, खुदाई कर देते हैं, और खुदाई करने के बाद थोड़ी सी जो एक टीस्पून है ना, वो लें, उसी से जो है कि चारों तरफ उसका आप डाल दें। डालने के बाद मिट्टी को थोड़ा सा प्लेन कर दें और थोड़ा सा पानी डाल दें। तो इसका इफ़ेक्ट जो है कि आपका 4-5 दिन के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। जिसमें पहला इफेक्ट दिखेगा क्या कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और मिट्टी को जब बाद में आप छुएंगे ऐसे करके तो आपको वो लूज़ दिखेगा। तो पहला तरीका तो है कि आप डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है लोग स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे करने के लिए भी सिंपल सा वही मेथड है कि 1 लीटर का बोतल है, आपको 2 लीटर का है, तो उसके हिसाब से आप जो है कि 1 चम्मच है ना, 2 लीटर है 2 चम्मच डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे में जो रिजल्ट है वो जल्दी मिलता है। इसके अलावा भी एक और तरीका है जो आजकल बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, वो है हाइड्रोपोनिक्स, कि जो प्लांट को पानी पे ही उगाया जाता है। कहने का मतलब वहाँ पे सॉइल का यूज़ नहीं होता। तो ऐसे में जो है कि आप वहाँ पे पानी में सीधे 1 लीटर में आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। बाकी और भी केमिकल डाले जाते हैं, मैं एक अलग वीडियो में बात करूँगा हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। तो आप एक और बात बता दूं कि चाहे आप गार्डन टेरिस पे हो या नीचे हो या ऊपर हो, बालकोनी कहीं भी हो, तो उनसे कम से कम 3 गुना ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है हाइड्रोपोनिक्स में लगाए हुए प्लांट की, चाहे वो फ्लावर का हो, फ्रूट का हो, वेजिटेबल्स का हो। खैर छोड़िए, आगे बात करेंगे। इधर आते हैं आप। ये तो आपने देखा कि 2-3 ये मेन तरीके हैं डालने का, और उसके साथ में मैंने डोज भी बताया। अब रही बात की, कुछ यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा होगा कि वो काऊ डंग में सिरका मिलाते हैं, विनेगर मिलाते हैं, हल्दी मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं, ना जाने क्या क्या मिला करके वो ह्यूमिक एसिड बनाते हैं। ये सारे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको यकीन नहीं है, गूगल सर्च कीजिए,
और प्लस में gov.in लगाइए, कोई गवर्नमेंट के साइट का इन्फॉर्मेशन लिए जिस पे कि आप ट्रस्ट करते हैं। गूगल बाबा आजकल आज तक बना हुआ है, उसका छोड़िए, लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगाइएगा, कोई गवर्नमेंट के साइट में जाके पढ़िए कि कैसे ह्यूमिक एसिड आप घर पे बना सकते हैं। देखिए, ह्यूमिक एसिड डिकम्पोजिशन से बनता है। डिकम्पोजिशन किसका होता है? कोई भी जो सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक नेचर का, कहने का मतलब चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद ह्यूमिक एसिड बनेगा। तो उसमें आप चाहे वो गोबर हो, चाहे वो प्लांट का लीफ हो, चाहे वो वेजिटेबल का वेस्ट हो, चाहे वो एनिमल का वेस्ट हो, किसी को भी आप ऐसे कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में डालें और पानी साथ में डाल करके उसे आप टाइट बंद कर दें। बंद करने के बाद उसे मिला दें अच्छे से, है ना, बाहर से घुमा कर हिला करके उसको किसी डार्क और ठंडे जगह पर रख दें और 15-20 दिन के बाद उसे खोलें तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है कि आपका ह्यूमिक एसिड बन चुका होगा। लेकिन शर्त है क्या है कि वो कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर में ही ह्यूमिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया ग्रो कर पाता है। तो इसीलिए आप इंश्योर होइएगा, जब तक आपका वो 100% एयर टाइट नहीं होगा ह्यूमिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब उसको खोलेंगे तो आपको वहाँ पे देखेंगे कि एक अलग टाइप का स्मेल होगा, आपको फील होगा कि हाँ ये कुछ अलग बना है इसमें। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसे आपको फिर से फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करने के बाद जितना आपको यूज़ करना है यूज़ कर लीजिए। यूज़ करने के बाद फिर क्या कर सकते हैं आप, उसे फिर कोई भी जो बोतल को यूज़ कीजिए जो कि पूरी तरह सील हो जाता हो, एयर टाइट हो जाता हो। जब तक उसमें अगर लंबे समय तक रखना चाह रहे हैं तो उसमें हवा को आपको घुसने के लिए नहीं देना होगा। इस तरह से आप घर पे भी बना सकते हैं। अच्छा, अब रही बात कि लोगों के मन में आता है कि अगर हम ख़रीदना ही हो तो हमें कौन सा ख़रीदना चाहिए। तो याद रखिए कि सब किसी का अलग अलग यूज़ है। ये खासकर ह्यूमिक एसिड मार्केट में लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और ये आपने देखा ये जो आपका ये पाउडर फॉर्म में है। उसके अलावा कुछ ग्रैन्यूल फॉर्म में भी मिलता है ना। तो यही 2-3 टाइप के मेनली मिलते हैं। तो देखिए, जो लिक्विड होता है वो मेनली स्प्रे के लिए ही होता है, उसको आप सॉइल पे नहीं डाल सकते हैं। और जो ये जो पाउडर देख रहे हैं इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और आप उसको सॉइल में भी डाल सकते हैं। और एक ग्रैन्यूल होता है, वो सस्ता होता है, वो जो लार्ज अमाउंट में जो फार्मिंग करते हैं, एकड़ में ज़मीन होती है तो वहाँ के लिए करते हैं। तो वो थोड़ा सा रॉ मटेरियल टाइप का होता है, उसमें कंसनट्रेट थोड़ी कम होती है, तो वो सस्ता भी होता है, उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर आप गार्डनिंग के लिए रहें तो मेरी सलाह होगी आप पाउडर फॉर्म में लें, तो इसको आप सॉइल में भी डाल पाएंगे और जब मन होगा तो आप स्प्रे भी कर पाएंगे। तो आप चाहें तो दोनों में से कोई भी आपके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, स्प्रे करना है तो लिक्विड ले लीजिए, नहीं तो आप दोनों लेना चाह रहे हैं, दोनों इफेक्ट का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कहाँ से कौन सा खरीदें। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो माइनिंग कार्बन वाली होती है ना, एंथ्रासिन जो कार्बन का नाम सुना होगा आपने, है ना, जो एलोट्रोप होते हैं, है ना, जहाँ से उसकी माइनिंग होती है तो इसीलिए उसको बोलते हैं एरोनॉइड, है ना। वो वाले फॉर्म का जो भी ये होगा ह्यूमिक एसिड वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो जब भी कोई ब्रांड का आप लें तो उसमें आप देख लें उसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ करके कि उसकी ओरिजिन कहाँ से है ना। अगर वो वाला हुआ तो वो वाला महंगा भी होगा और लेकिन इफेक्ट उसका जो एक्चुअली में देखा जाता है ह्यूमिक एसिड का वो इफेक्ट है। अच्छा, अब कोई लोगों को कहना होता है कि ह्यूमिक एसिड अगर मैंने ज़्यादा डोज डाल दिया तो क्या इससे कुछ खराबी होगी? बिल्कुल होगी। आप जानते हैं कि हर प्लांट जो है एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करती है। कुछ प्लांट एसिडिक पे होती है तो बहुत कम प्लांट है जो बेसिक सॉइल की रिक्वायरमेंट रखती है। तो आप जानते हैं कि ये आपका एसिड है और डालेंगे तो पहले से अगर कोई एसिडिक है ज़्यादा अमाउंट में, एसिड से रिएक्शन करने पे बेस और सॉल्ट बनता है। तो ऐसे में आपकी सॉइल की जो पीएच है वो एसिडिक से चेंज होकर के बेसिक हो जाएगी। तो ऐसे में जो भी प्लांट लगा हुआ है उसमें इन्फेक्शन होगा या उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका ज़्यादा अमाउंट यूज़ नहीं करना है। किसी भी प्लांट को बहुत थोड़े से अमाउंट की ज़रूरत होती है। मैं तो 1 चम्मच ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम डालेंगे तो भी चलेगा। मैं इसलिए बोला कि सारे यूट्यूबर दिखा रहे हैं और कई लोग अपने आर्टिकल में लिख भी चुके हैं, लेकिन मेरा मानना है कम जितना डालेंगे उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि सॉइल की जो सैलिनिटी है, जो पीएच है, उसको वो चेंज करता है, एसिडिक से बेसिक बना देता है। जैसे मेरे पीछे टमाटर देख रहे हैं, इसकी जो पीएच होती है 6.5 से 6 के बीच में होती है। तो कहने का मतलब हुआ 7 से नीचे थी एसिडिक है, और मैं इसको डालूंगा तो ज़्यादा अमाउंट में डाल दूंगा तो ये सॉइल को बेसिक बना देगा। उसके साथ जब बेसिक होगा तो क्या होगा, टमाटर की अचानक से ग्रोथ रुक जाएगी, और ग्रोथ रुकने का रिजल्ट आपको पता है
आप देख लेंगे कि प्लांट में आपका टमाटर नहीं आ रहा है, या उसके जो वेजिटेबल है या फ्लावर नहीं आ रहा है, लीफ में कर्लिंग हो रही, इससे आप पहचान जाएंगे। तो अब रही बात कि फिर पूछेंगे कि सर अब बचने का भी तरीका है कोई क्या? बिल्कुल है सर, लिमिट कहीं नहीं है दुनिया में। इसके डालने से सॉइल बेसिक हो जाती है, बेसिक सॉइल को फिर एसिड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी सल्फेट जो फर्टिलाइज़र है, चाहे वो एल्युमिनियम सल्फेट हो, कोई भी सल्फेट हो, वो डालेंगे तो फिर से आपका सॉइल जो है एसिडिक हो जाएगा, फिर से आपका प्लांट हरा भरा हो जाएगा। तो ये सब केमिकल का इस्तेमाल, ये ऑर्गेनिक है, कंपनी का दावा है और लोग मानते भी हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे बोलते हैं वो वैसा नहीं है, ये प्योर ऑर्गेनिक ही माना जाता है, नॉन टॉक्सिक है, इसका कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा महंगा है ना, इसको आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कहीं पे भी अपना जो स्टोर है जो फार्मिंग का सामान बेचता है वहाँ पे आजकल बड़ी आसानी से ये मिल जाता है। क्योंकि आज के टाइम में लोग इंडोर प्लांट का चलन बढ़ा है, लोग घर में आजकल पोल्यूशन की वजह से प्लांट लगा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अगर आप लास्ट पॉइंट में समराइज़ कर देता हूँ, ह्यूमिक एसिड एक प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट है और ये प्लांट में चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए, खास करके उस प्लांट को जो प्लांट बालकोनी में है और इंडोर है, या ऐसा टेरेस गार्डन वाला कंटेनर या गमला जिसमें कि आपने गोबर कम डाला है। अगर आपने गोबर या वर्मी कंपोस्ट अच्छे अमाउंट में डाला है तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप श्योर ह्यूमिक एसिड डालिए, और अगर हाइड्रोपोनिक्स आप कर रहे हैं तो भी ह्यूमिक एसिड डालिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, चौंका देगा आपको ये, क्योंकि कंसंट्रेट फॉर्म है, पैसा लिया है तो कोई ना कोई तो काम करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल मैं फ्री आदमी हूँ और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। इससे संबंधित, इसके अलावा भी एग्रीकल्चर से कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। इसलिए टेंशन फ्री होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फैमिली के साथ जुड़ जाइए। आपको हमेशा एग्रीकल्चर की बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। आपको पूरी यूट्यूब में इस टाइप से इतना डीप एनालिसिस या इतना नॉलेज वाले लोग नहीं हैं, सारे लोग यूट्यूबर हैं, वो एग्रीकल्चर वाले नहीं हैं। ठीक है, आप एग्रीकल्चर वाले से बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने लोगों को शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।